राजस्थान में उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली ऐतिहासिक विजय के लिए मैं राजस्थान के सभी नागरिकों को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ओर से हार्दिक बधाई और धन्यवाद दिलाता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी डबल इंजन की सरकार आने वाले पूरे 4 साल तक आपकी पूरी शिद्दत के साथ सेवा करेगी और राजस्थान के विकास को ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम करेगी। हम आपके आभारी हैं। उपचुनाव में हमारे पास सिर्फ एक सीट थी। उपचुनाव के बाद आज हमने 5 सीटों पर आपके सहयोग से विजय प्राप्त की है। दौसा में भी हम सिर्फ 2300 वोटों के मार्जिन से चुनाव हारे हैं। यह भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत है। 84 में भी हमने अपनी हार का मार्जिन बहुत ख़त्म किया है। हम 74,000 वोटों से चुनाव हारे थे पिछला वाला। इस चुनाव में हमने बहुत कम मार्जिन से हार प्राप्त की है। मैं आप सभी को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को, उनके प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर जी के नेतृत्व में, सभी मंत्रियों को, उनके मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में और सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं। जीते हुए प्रत्याशियों माननीय खुशवंत सिंह, माननीय राजेंद्र भोपू, माननीय रेवंत सिंह रांगा, माननीय से राजेंद्र गुर्जर और श्रीमती शांता देवी, इन सब को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कर लो। कलेक्टिवली इसमें काम किया, उसके लिए मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी, बधाई। मैम, खिंसर सीट की बात कीजिए तो वहाँ पे क्योंकि मूछ का काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चा रही थी और बेनीवाल ने भी कहा है कि गजेंद्र सिंह जी ने अपनी आपकी जो पार्टी की जीत हुई है तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, हमारी पार्टी की जीत प्रचंड जीत हुई है जी, और इस प्रचंड जीत का भविष्य इतना अच्छा है कि अगली भी क्या है कि बीजेपी की सरकार बनना तय है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार बनना तय है। भारत के अंदर कोने कोने के अंदर भाजपा को माना जा रहा है, भाजपा की कार्यशैली को माना जा रहा है और जो नरेंद्र जी मोदी अपना जो काम और चमत्कार जो करिश्मा दिखा रहे हैं, इससे देश का हर आदमी बहुत प्रसन्न है। भजनलाल जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का जो 10-11 महीने का कार्यकाल अभी तक रहा है, उस कार्यकाल में उन्होंने विकास की गंगाएं बहा दी। क्या SIT का गठन करके गुंडे बदमाशों को ठिकाने लगा दिया जी। जहाँ पर पेपर लीक प्रकरण था, उसमें करीब 200 लोगों को गिरफ्तार करा दिया जी। विदेशों से क्या है कि अब बड़ी बड़ी पार्टियों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को इनवाइट किया गया है, वो आकर के हमारे देश के अंदर क्या है उपक्रम लगाएंगे, व्यापार फैलाएंगे। हमारे प्रदेश की जो बेरोजगारी है वो समाप्त होगी और भजनलाल जी ने क्या है कि लाखों की संख्या में जाकर के और बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार भी खोला है, जिसमें व्यापार के थ्रू भी उनको नौकरी मिलेगी और राज्य सरकार के द्वारा भी मिलेगी। पार्टी की जीत के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री की जो कार्य योजना है और जिस तरह उन्होंने काम किए 11 महीने में जी, वो एक सफल बनाने का कार्यक्रम माननीय मोदी जी केंद्र में जिस तरह अपने उनकी देश में सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, और उनकी जो लोक निभाव में जितनी भी उनकी योजनाएं वो धरातल पर उतरी है। और माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरह राजस्थान को लेके उन्होंने सोचा है, जैसे रीट के एग्ज़ाम में जिन्होंने जो गड़बड़ियाँ की उनको पकड़ने का 200 कम से कम गिरफ्तारियाँ हुई। कई तरह के ऐसे विकास के जो कार्य हैं, कई योजनाएं उन्होंने अच्छी लाई हैं। आज किसानों के लिए 6,000 से लेकर 8,000 का प्रतिवर्ष उन्होंने जो देना काम किया किसानों के हित में। और माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरह उन्होंने संगठन का उनको अनुभव था और अनुभव के आधार पर जिस तरह उन्होंने 2-2 मंत्रियों को प्रत्येक विधानसभा में लगाया, संगठन के प्रदेश के लोगों को लगाया, मोर्चों के लोगों को लगाया और संगठन ने जिस तरह काम किया, बूथ लेवल से लेके शक्ति केंद्रों तक जाकर के काम किया और पार्टी को वहाँ उनको जनता को वोटों को समझाने का काम किया। और जनता को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि सभी जो हम 5 विधानसभा जीते हैं, जनता का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। जनता की वोट से हम चुनाव जीते हैं, माननीय मुख्यमंत्री की योजनाओं से हम चुनाव जीते हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी की संगठन की मजबूती से हम चुनाव जीते हैं और मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा।
माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी शर्मा के मेहनत का परिणाम है कि आज यानी राजस्थान की जनता ने बीजेपी को एक तरफा जीत दिलाई और इसके लिए उनकी नीति और नीयत दोनों सही है। जनता के प्रति जो कहते हैं वो करते हैं। जो रीट पेपर के घोटाले जिन्होंने उजागर किए, जो अरेस्ट इनकी गिरफ्तारियाँ हुई और इसके अलावा जो 2000 रुपये इन्होंने किसान निधि में बढ़ा के दिए, उसका भी बहुत अच्छा असर रहा। इसके अलावा यानी इनके जो राइजिंग इंडिया के तहत में जो ये बाहर गए वहाँ से जो इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, तो बेरोजगार लोगों में एक आस जगी है कि भाई ये मुख्यमंत्री हमारे बेरोजगारों के लिए भी बहुत कुछ करेगा। तो इसलिए ये क्या है, जनता ये मोहर है माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी के लिए, जनता ने उनको सिर पे बिठा लिया है और यानी जनता उनसे बहुत प्रेम करती है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है संतोष शर्मा।